हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने यूजीसी नेट योगा का सिलेबस इंग्लिश में प्रोवाइड कराया था। सेम वही सिलेबस को मैं इस वीडियो में हिंदी में लेकर आई हूँ। अपने सिलेबस को आपको जब भी आप किसी प्रिपरेशन को करते हैं तो सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अपने सिलेबस को वन बाय वन समझते हैं। तो अभी आप देखते हैं आपके यूजीसी नेट योगा के सिलेबस के अंतर्गत आपके 10 यूनिट दिए गए हैं। पहला यूनिट आपका है जो योग के आधारभूत तत्वों के विषय में बात करती है, जिसमें कि योग का हिस्ट्री और विविध संप्रदाय आते हैं, जिसमें आपका नाथ ट्रेडिशन, महर्षि पतंजलि की योग परंपरा, ये सब आपका एक संप्रदाय के अंतर्गत आता है, क्योंकि सबका अलग अलग अपना मत था। योग के ग्रंथ के अंतर्गत आपका प्रमुख उपनिषद जिनकी संख्या 10 है, भगवद गीता, योग वाशिष्ठ। थर्ड यूनिट आपकी आती है योग उपनिषद। फोर्थ यूनिट आपकी पतंजलि योग सूत्र। फिफ्थ हठ योग की ग्रंथ। सिक्स यूनिट आपकी आती है साइकोलॉजी एंड जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और उसके अंतर्गत आपका आहार एवं पोषण। सेवन्थ यूनिट आपकी आती है योग एवं स्वास्थ्य। एट्थ यूनिट इज ऑल अबाउट चिकित्सकीय योग। नाइन्थ यूनिट इज योग अनुप्रयोग मीन्स एप्लीकेशन ऑफ योगा, एंड टेंथ यूनिट इज क्रियात्मक योगा। तो चलिए पहली यूनिट शुरू करते हैं। पहली यूनिट के अंतर्गत आपका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा है, और इसके अंतर्गत आपका वेद, उपनिषद, प्रस्थांतरी, आपका पुरुषार्थ चतुष्टय एंड आपके षट दर्शन, रामायण में योग का वर्णन, महाभारत में योग का वर्णन, एंड महर्षि पतंजलि, गुरु गोरक्षनाथ की योग परंपरा, आधुनिक काल में कौन कौन से योगी रहे उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। समसामयिक काल में जो योगी रहे उन्होंने कैसे योग में अपना योग का विकास किया, और योग का उत्थान उनके द्वारा किस तरीके से हुआ, ये बहुत ही उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया, तो उनके विषय में हमें जानना जरूरी है। एंड ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म राज, हठ और मंत्र योग का परिचय भी हम इसमें करेंगे। जैन मत एंड बौद्ध मत योग के तत्व, ये आपका पहला यूनिट है। दूसरी यूनिट में आपके आते हैं प्रमुख उपनिषद जिनकी संख्या 10 है। इसमें आते हैं ईस्ट, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय एंड छांदोग्य, वृहदारण्यक, ये आपके 10 उपनिषद आते हैं। उपनिषद यहाँ पे सिर्फ मैं नाम बता रही हूँ, आपको अपना सिलेबस को पूरा ही कवर करना है। कई बार ऐसे आप देख सकते हैं छांदोग्य उपनिषद में ओम, उद्गीत, ध्यान एवं शांडिल्य विद्या, जहाँ पे भ लिखा है वहाँ पे आप श करिए। शांडिल्य विद्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि शांडिल्य विद्या किस उपनिषद से रिलेटेड है, और चेतना की 4 अवस्थाएं और ओमकार, अ, उ, म अक्षरों के साथ इनका संबंध डायरेक्ट किस उपनिषद से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं उद्गीत ध्यान आपका छांदोग्य उपनिषद में भी है, मांडुक्य में भी, लेकिन ओमकार में, मांडुक्य में आपका 4 अवस्थाओं के विषय में पूछता है, और छांदोग्य में केवल ध्यान के विषय में चर्चा की जा रही है। तो आगे आप देखते हैं भगवद गीता, जिसमें कि 18 चैप्टर्स हैं। तो पर चैप्टर किस किस विषय में है वो भी आपको उन चैप्टर का नेम भी याद करना बहुत जरूरी है। योग वशिष्ठ जो कि आपका योग का ही ग्रंथ है, इसके विषय में जानना भी आपको जरूरी है। योग यूनिट 3 हमारी आती है योग के उपनिषद फिर से, जिसके अंतर्गत की श्वेताश्वतर उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिकी ब्राह्मणों उपनिषद, योग तत्वोपनिषद, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु एंड योग राज उपनिषद। इनको भी आप एक बार अंदर से पढ़ लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि अष्टांग योग किन किन उपनिषदों के अंतर्गत है। तो अष्टांग योग आप देख सकते हैं, इसमें त्रिशिकी ब्राह्मणों उपनिषद में दिख रहा है अष्टांग योग, और उसी प्रकार षड योग है। षड योग आप देख सकते हैं षडांग योग ध्यान बिंदु उपनिषद में, ध्यान बिंदु उपनिषद में षडांग योग, एंड आपका ये आपका योग चूड़ामणि उपनिषद में 6 योग के अंग दिए गए। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो आप अपना सिलेबस को देखिए जरूर। एंड द फोर्थ यूनिट इज पतंजलि योग सूत्र, जिसमें कि 4 पाद हैं। इसके अंतर्गत भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि योग का स्वरूप, योग का वर्णन, समाधि के विषय में बहुत ही डीप क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग कई बार रहते हैं। तो आपको इस यूनिट को भी बहुत बारीकी से पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट आपकी है हठ योग के ग्रंथ, जिसमें कि आपके 8 हठ योग के ग्रंथ दिए गए हैं। योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, इन सबको आपको कंपेरिजन करके पढ़ना है कि किस उपनिषद में, किस हठ योग के ग्रंथ में कितने आसन, कितने प्राणायाम, मुद्रा, बंद। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये होता है कि कहीं 15 दिए गए हैं, 32 है, कहीं 84 है, तो आपको वो कंपैरिजन करते हुए आगे पढ़ना है, क्योंकि सारी चीज़ें सभी उपनिषद में, सभी ग्रंथों में दी गई हैं, हठ योग के ग्रंथों में दी गई हैं। तो वहीं पे आपका कन्फ्यूज़न बन सकता है, तो उनको आपको कंपैरिजन करते हुए अच्छे से पढ़ना है। अब आप हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट फिर से आ जाती है, एक आपकी साइकोलॉजी एंड मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान का परिचय, आहार एवं पोषण। तो इसके अंतर्गत निद्रा, निद्रा की अवस्थाएं, निद्रा के विकार, और आपका अवसाद,
चिंता, तनाव, ये सब हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे। और आपकी मानव शरीर रचना के अंतर्गत आता है आपका 10th सिस्टम आपके इसमें दिए गए हैं, जिसमें कोशिका, आपका सेल सिस्टम एंड सेलुलर सिस्टम, पेशी कंकाल तंत्र, इट मीन्स योर मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, वृक्क, योर किडनी, रिलेटेड टू योर किडनी, तंत्रिका तंत्र, योर नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड, योर एंडोक्राइन ग्लैंड, तंत्रिका तंत्र एंड हाँ ओके संवेदी तंत्रिका मीन्स योर सेंसरी नर्वस सिस्टम, श्वसन तंत्र, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक प्रतिरक्षा तंत्र, आपका इम्यून सिस्टम आ जाता है, जो कि कोरोना काल में आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो योग इसमें बहुत कारगर सिद्ध होता है। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आहार एवं पोषण को भी आपको एज अ योग स्टूडेंट जानना बहुत ज़रूरी है। 7th यूनिट आपकी आती है योग एवं स्वास्थ्य। इसको भी आपको अपना सात्विक, राजसिक या तामसिक प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग आपको किस तरह का भोजन लेना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय हमारा बन जाता है। चिकित्सकीय योग आता है। ये यूनिट आपकी एक ऐसी यूनिट है जिसमें कि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट डिजीज से रिलेटेड आता है, और कुछ ऐसी डिजीज में देते हैं जिनके नाम हमें लगता है कि हमने कभी सुने ही नहीं। तो इसलिए अगर आप सिलेबस देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ इजी हो जाता है वहाँ पे एक अपना आंसर करना पेपर को। फिर उसके बाद आपका 9th यूनिट आती है योग के अनुप्रयोग, मीन्स प्रैक्टिकल ऑफ योगा। एज अ योगा टीचर आप किस तरह से क्लास कंडक्ट करेंगे, आपकी क्या लेसन प्लानिंग होगी, और अगर क्लास में आपके ज़्यादा स्टूडेंट हैं, स्पेस का मतलब किस तरह से स्पेस को मैनेज करेंगे, और सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो आपको इस विषय को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी 10th यूनिट है क्रियात्मक योग आपका, जिसके अंतर्गत प्रैक्टिकल योग आता है, बैठकर, लेटकर, पीठ के बल, सारे आसन प्राणायाम इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट विषय बनता है जिसमें समकालीन योगिक अभ्यास हैं, जिसमें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो कि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने दिया है, चक्रीय ध्यान, एस व्यासा जो कि स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो कि बेंगलोर में है, वहाँ से चक्रीय ध्यान उस संस्थान द्वारा दिया गया है, मन ध्वनि अनुकंप विधि, एस व्यासा अगेन, भावातीत ध्यान महर्षि महेश योगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। योग निद्रा बिहार स्कूल ऑफ योगा ने दिया है जो कि बिहार में है। सविता की ध्यान धारणा DSVV देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में है। तो इससे मैचिंग में आपका क्वेश्चन बनता है। तो अब अगर आपको पता होगा यौगिक सूक्ष्म व्यायाम किसने दिया है, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने, इस तरह से अगर आपको पता है तो बहुत इजी आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना हो जाता है। एंड ये था आपका सिलेबस UGC नेट योगा पेपर 2। तो एक बार आप इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हिंदी इंग्लिश जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको डाउनलोड कीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्रेस आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।